अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको? चल लीजिए, हम लोग आज अपनी लैब नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, जो कि यूजर इंटरफेस डिजाइन पे है। ये लैब आप लोगों की पहले हो जानी चाहिए थी और हम लोग इसको नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग इस लैब को लैब नंबर 11 और लैब नंबर 12 कवर करेंगे। यूजर इंटरफेस डिजाइन और वेब एप्लीकेशन डिजाइन हमारे पास दो टॉपिक्स थे, वो सर माजिद ने और आप लोगों को पढ़ाए होंगे। इसके अंदर हम लोग देखेंगे यूजर इंटरफेस डिजाइन क्या होता है, उसको किस तरह किया जाता है, यूजर इंटरफेस डिजाइन किस तरह किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे यूजर इंटरफेस डिजाइन किस लिए जरूरी होता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले तो आप लोग ये चीज समझ लें, यूजर इंटरफेस डिजाइन असल में होता क्या है और क्यों यूज किया जाता है। यूजर इंटरफेस डिजाइन एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन होती है जो कि आपके सिस्टम से क्लाइंट को, कंज्यूमर को, यूजर को कनेक्ट करवाती है मैनिपुलेट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, यूजर इस डिजाइन के थ्रू, यूजर इंटरफेस के थ्रू आपके एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर सकता है और उस एप्लीकेशन के थ्रू अपना काम कर सकता है। तो यूजर इंटरफेस डिजाइन असल में ये चीज होती है। ठीक है, आप लोगों ने बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस देखी होंगी, सबके यूजर इंटरफेस डिजाइन अलग अलग होते हैं। जैसे अभी हम लोग जिस एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं,
हम लोग अभी ज़ूम पे अपनी मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसका यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं। जब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक ऊपर प्लॉटिंग एरिया पे आपके पास यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं म्यूट ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट वीडियो, सिक्योरिटी, मैनेज पार्टिसिपेंट्स वगैरह-वगैरह। तो इसका ये यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन है, ठीक है? इसके अलावा आप लोगों के पास डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं और आप लोगों के पास वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं। तो इन सब का यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन अलग-अलग होता है। तो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन आप लोगों को क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, इनेबल कर रहा है आप लोगों को कि आप लोग इंटरैक्ट कर सकें विद एप्लीकेशंस, ठीक है? क्लाउड बेस्ड हो गई या भले ही वो आपके पास लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो गई, तो आप लोग उसको कंज़्यूम कर सकें, इंटरैक्ट कर सकें उससे, ठीक है? तो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन किस तरह बनाया जाता है, आप लोगों के लिए क्यों बनाया जाता है, कि इसका तो आप लोगों ने एक पर्पस समझ लिया कि भाई इसको हम लोग यूज़ कर सकें एप्लीकेशन को, ठीक है? अब यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन होना कैसा चाहिए? आपका यूज़र इंटरफेस अट्रैक्टिव होना चाहिए, सिंपल टू यूज़ होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव इन शॉर्ट टाइम होना चाहिए, आप लोग क्लिक करें और उसके ऊपर काम हो जाए। उसके अलावा क्लियर टू अंडरस्टैंड होना चाहिए कि उसको हर कोई यूज़ कर सके, ईज़ ऑफ यूज़ में, ठीक है? कंसिस्टेंट ऑन ऑल इंटरफेसिंग स्क्रीन्स, यानी कि रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, उसकी स्क्रीन हर किसी मोबाइल के ऊपर, हर किसी आपके पास लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, हर किसी स्क्रीन के ऊपर अलग-अलग इंटरफेस दे रही है या पॉसिबल इंटरफेस दे रही है। तो इस तरह का रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आपके पास होना चाहिए। आप लोगों के पास यूआई ब्रॉडली 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड है, जिसको हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है? और एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जब तक हमारे पास ग्राफ़िक्स का काम नहीं हुआ था, तो कमांड लाइन के ऊपर सारा काम किया जाता था, कमांड लाइन इंटरफ़ेसेस बनाए जाते थे, अभी भी कमांड लाइन इंटरफ़ेसेस बनते हैं, उन पे काम होता है, लेकिन ज़्यादातर कमांड लाइन इंटरफ़ेसेस अब प्रोग्रामर्स के लिए और टेक गीक्स के लिए रह गए हैं, ठीक है? जो आप लोगों की लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जिसपे आप लोग लिनक्स पे काम कर रहे होते हैं, लिनक्स पे ज़्यादातर काम आपका कमांड लाइन इंटरफ़ेस के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है? लेकिन आप लोगों के पास ये ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस का ज़माना है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ईज़ ऑफ़ यूज़ फ़ील करते हैं ग्राफ़िक्स को यूज़ करने में। जो आप लोगों के पास बटन्स हो गए, टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए, ये सारा का किस चीज़ में आता है, ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस के अंदर। तो यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कमांड लाइन इंटरफ़ेस किस तरह का होता है। आप लोगों ने सीएमडी पे देखा होगा, हम लोग अभी भी जो नई एप्लीकेशंस बनाते हैं, नए फ्रेमवर्क्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क हो गया। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ अगर आप लोगों को, तो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का जो फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड, उसके ऊपर आप लोगों ने अगर कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो आप लोग उसको क्रिएट करने के लिए अभी भी कमांड लाइन इंटरफेसेस यूज़ करते हैं। गिट का काम आप लोग कमांड लाइन इंटरफेसेस से करते हैं, लेकिन गिट ने भी अभी डेस्कटॉप एप्लीकेशन निकाल दी है, जिसके थ्रू आप लोग अपना काम आसानी से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करते हुए कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने आज से 10-15 साल पहले देखा होगा, तो ग्राफ़िक्स का काम इतना ज़्यादा नहीं हुआ था दुनिया के अंदर। तो सारे जो सिस्टम्स थे, जैसे बैंकिंग सिस्टम्स हो गए, वगैरह-वगैरह, ये सारे सिस्टम्स आपके कंसोल पे बने हुए थे। आपके कमांड लाइन इंटरफ़ेस पे बने हुए थे, जहाँ पे आप लोग कमांड्स लिखते थे और उसके मुताबिक आप लोगों के सिस्टम रिस्पॉन्स करता था और उसके ऊपर चीज़ें डिज़ाइन हुई हुई थी। तो इस चीज़ को एडवांस किया गया, हर किसी को यूज़ करने के लिए मुश्किल होती थी वो, और फिर उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी, तो इसको एडवांस किया गया और फिर इस तरह के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस बनाए गए, इस तरह के इंटरफेसेस बनाए गए कि उसको हर कोई समझ सकता था और हर कोई यूज़ कर सकता था। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आप लोगों को, तो फ़ेसबुक, फ़ेसबुक किसी को सीखना नहीं पड़ता, हर कोई उसको आराम से आसानी से यूज़ कर लेता है विदाउट एनी ट्यूटोरियल। वो सिंपल जाता है फ़ेसबुक की वेबसाइट पे, लॉगिन करता है, यूज़र नेम पासवर्ड सबको पता है। ये सारी चीज़ें आसानी से वो एक्सेस कर सकता है। कमांड लाइन इंटरफ़ेस यूज़ करने में उसको थोड़ी बहुत मुश्किल होती थी कि व्हाट इज़ माय नेक्स्ट स्टेप? तो अब आप लोगों को ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस तो डायरेक्ट दिख रहा है, जैसे ही मैं यूज़र नेम पासवर्ड डालता हूँ और एंटर करता हूँ, तो वो डायरेक्टली मुझे डैशबोर्ड पे फॉरवर्ड कर देता है और मुझे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें मैं अपना अलग-अलग तरीके से ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर सकता हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं कमांड लाइन इंटरफ़ेस के बारे में।
कमांड लाइन इंटरफेस जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बहुत सारी इसके अंदर एप्लीकेशंस थी, बहुत सारी इसके ऊपर एप्लीकेशंस ली गई। जब तक हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं आया था, तकरीबन सारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू किए जाते थे। तो आप लोग कमांड लिखते थे, उसके बिहाफ पर आप लोगों को रिस्पॉन्स मिलता था, आपका सिस्टम रिस्पॉन्स करता था, और उसके ऊपर फिर आप लोगों के पास सारी की सारी चीजें मौजूद थी। तो कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना, ये एक पुरानी एनोलॉजी थी। इसके बाद जब हमारे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने ज्यादा हमारे पास स्टार्ट हुआ और ग्राफिक्स हमारे पास जब इंट्रोड्यूस हुई, तो हम लोगों ने फिर इस चीज को मिनिमम कर दिया। कमांड लाइन इंटरफेस हमारे पास अब ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएशन के अंदर या प्रोग्रामिंग टूल्स के अंदर या हमारे पास इस तरह की चीजों के अंदर यूज होते हैं। ज्यादातर जो सिस्टम्स हैं हमारे, ऑलमोस्ट ऑल, तकरीबन ऑल, सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं हमारे, वो लिखे गए हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर। आप लोग देखेंगे जितनी अच्छी यूआई होती है, जितनी अच्छी आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है, उतना यूजर उस चीज को इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरह की एप्लीकेशन आप लोगों के पास बनी गई, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के कमांड लाइन इंटरफेस किस तरह काम करते हैं और हम लोग उसको किस तरह क्रिएट करते हैं। मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूं कि ये लैब बैकडेट की है, पुरानी लैब है, हम लोग नहीं कर पाए थे, तो इसको हम लोग आज कर रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे हम लोगों ने काफी काम इसके ऊपर किया है। हमने तकरीबन सारे प्रोग्राम्स जो हैं उसकी एग्जाम्पल कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर ही बनाई है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने इस पर डॉट नेट यूज किया, लेकिन हम लोगों ने काफी जो एग्जाम्पल्स एंड डिजाइन पैटर्न की वो सारी कमांड लाइन इंटरफेस पे की हैं। तो हम लोग देखेंगे कमांड लाइन इंटरफेस किस तरह क्रिएट किया जाता है। तो हम लोग यूज कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो, और एप्लीकेशन और कंसोल पे हम लोग काम करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ फॉलो करें। एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप आप लोग देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग ये मेरे साथ फॉलो कीजिएगा। और कंसोल एप्लीकेशन आप लोग जैसे बनाते हैं उसी तरह हम लोग ये कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे, सिंपल। फाइल में जाएं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, गो टू फाइल, सेलेक्ट न्यू, और उसके बाद आप लोग सेलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट। हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करना चाह रहे हैं, CLI पे काम करना चाह रहे हैं, तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे कंसोल एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर आप लोगों को कमांड के ऊपर रन होती है, ठीक है। इसको आप अपना डिजायर्ड नेम दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। मैं इसको नाम रख रहा हूँ BSE 4A, सॉरी, कंसोल। अच्छा, जब हम ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे आप लोग देखेंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर आप लोगों के पास एक क्लास अवेलेबल होगी जिसको हम कहते हैं program.cs। आप लोग ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सबके पास ये आ रही है स्क्रीन बेटा? अच्छा, ये जो program.cs है ये आपकी मेन क्लास है, ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों के पास इसे एक स्टैटिक मेन मेथड लिखा हुआ है जो कि आपके एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। आप लोग की जो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती है वो इस मेन मेथड से होती है। तो जो भी आप लोग काम करेंगे वो सारा काम आपका अलग अलग फंक्शंस में तो लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन वो सब काम आपका कॉल कहाँ से होगा? मेन मेथड से होगा। आपकी एप्लीकेशन की एंट्री कहाँ से होती है? मेन मेथड से, ठीक है। तो हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बना रहे हैं कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर। तो हम लोगों ने सेलेक्ट किया कंसोल एप्लीकेशन, और अब हम लोग एक सिंपल छोटी सी इनपुट लेने वाली एप्लीकेशन बनाएंगे जो आपको वेलकम करेगी, ठीक है। तो मैं उसके लिए यूज करूंगा एक सिंपल स्ट्रिंग, ठीक है, उसमें मैं इनपुट लूंगा एज अ नेम, और फिर उसको मैं आप लोगों को आउटपुट दिखाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल एक छोटी सी एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं कमांड लाइन इंटरफेस यूज करते हुए। कंसोल, आप लोग कंसोल पे काम करें तो कंसोल डॉट राइट लाइन, आउटपुट दिखाने के लिए। अब मैं एक स्ट्रिंग लूंगा जिसके अंदर मैं रीड करवाऊंगा डेटा। यूजर का नेम मैं यूजर से इनपुट लेना चाह रहा हूं, तो मैं वो नेम इस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करूंगा और उस स्ट्रिंग को एज अ आउटपुट मैसेज शो कराऊंगा।
कंसोल यूज कर रहे हैं हम लोग, तो कंसोल डॉट रीड लाइन। अब मैं इसको वेलकम करवाना चाहता हूँ, जो भी यूजर ने नाम इनपुट दिया होगा मैं उसको वेलकम मैसेज देना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट रीड राइट लाइन अपना मैसेज। स्क्रीन होल्ड करने के लिए मैं कंसोल डॉट रीड लिख रहा हूँ, वरना ये एप्लीकेशन चलाते ही वो डायरेक्टली इस प्रोग्राम को रन करके और क्लोज भी हो जाएगा। अब हम इसको डीबग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है बेटा? आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास आउटपुट आ रहा है उस प्रोग्राम का जो मैंने रन किया, और इसमें आउटपुट क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर योर नेम। मैं अपना नेम यहाँ पे एंटर करता हूँ, रेहान। और जैसे कि आपने देखा हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया था, कंसोल डॉट राइट लाइन वेलकम का मैसेज था और उसमें हमने नेम दिया था, तो डायरेक्टली मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ रहा है, वेलकम रेहान। तो इस तरह आप लोग क्या करते हैं, अपनी कंसोल एप्लीकेशंस बनाते हैं। कंसोल एप्लीकेशन डिजाइन इस तरह होता है, ये आपका सारा काम जो होगा ये कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू हो रहा है। अच्छा जी, वापस आते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। ये आपने देखा कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू आप लोगों ने किस तरह एप्लीकेशन क्रिएट करनी है इन डॉट नेट, ठीक है, इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट। अब आप लोग देखेंगे कि आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में किस तरह काम कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। जिसको समझ ना आया हो, मैंने यहाँ पे वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट के साथ रख दी हैं। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप लोगों को इंटरेक्शन के लिए काफी चीजें प्रोवाइड करता है, और लेकिन ये काफी रिसोर्सेज को यूज भी करता है, और ये ज्यादा हैवी होता है एज कम्पेयर टू आपकी कमांड लाइन इंटरफेस, क्योंकि इसके अंदर कंपोनेंट्स अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस घेर रहे होते हैं, अलग अलग मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स अगर मैं लूँ तो वो एक अलग मेमोरी एड्रेस के ऊपर रखा हुआ होगा, और अलग अलग बटन, तो ये हैवी होता है। आपका कमांड लाइन इंटरफेस इतना ज्यादा हैवी नहीं होता, वो आप लोग आराम से चला सकते हैं किसी भी मशीन के ऊपर। आजकल की मशीन के ऊपर तो हर कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज भी कर सकता है, क्योंकि वो आजकल की मशीन इन चीजों को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। जो पुरानी मशीन की बात कर रहे हैं कि हैवीनेस फील करती थी, जैसे पेंटियम 3, पेंटियम 2, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने में और इसको कंज्यूम करने में हैवीनेस फील करती थी, क्योंकि ग्राफिक कार्ड्स और ग्राफिक मेमोरी बहुत कम होती थी उन मशीन के ऊपर। लेकिन आजकल की डिवाइसेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंज्यूम कर रही हैं ज्यादातर, क्योंकि आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिस्टम एक्सप्लोर करके देता है, और इसको सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं आप लोग, जब आपको चीजें ज्यादा विजिबल होंगी, ठीक है। आप लोगों ने ये देखा होगा, जब भी आप कोई चीज समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसका पिक्टोरियल व्यू जो होता है, जो पिक्चर व्यू होता है, वो ज्यादा आसानी से आपको चीजें समझाने में मदद करता है, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी आप लोगों के पास यही काम करता है कि वो पिक्टोरियल व्यू प्रोवाइड करता है आपके सिस्टम का, जिसको आप अच्छी तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। तो हम लोग यूज करेंगे विनफॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए अपनी इस लैब के अंदर। जिस तरह हम लोगों ने कंसोल एप्लीकेशन बनाई, सिमिलरली हम लोग विनफॉर्म के ऊपर विंडोज एप्लीकेशन बनाएंगे। बिल्कुल बेटा। ये लैब मैं आप लोगों को वापस से बता दूं, ये हमें बहुत पहले करनी थी, लेकिन हम लोग ड्यू टू लॉकडाउन इस चीज को स्किप कर गए, और अब हम जाके इस लैब को कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कमांड लाइन इंटरफेस पे आप लोगों ने तो काम देख लिया, आप लोगों ने काम किया भी है बकायदा डिजाइन पैटर्न्स की, जो आप लोगों ने लैब्स बनाई है वो कमांड लाइन इंटरफेस पे बनाई है। अब आप लोग देखेंगे विन फॉर्म्स पर काम किस तरह किया जाता है, विन फॉर्म्स क्या चीज होती है।
तो WinForm आप लोगों के पास विंडोज एप्लीकेशन है, ठीक है, और इसके अंदर आप लोग देखेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कंपोनेंट्स किस तरह लगाए जाते हैं और उसको किस तरह उस पर किस तरह काम किया जाता है। तो सिमिलरली हम लोगों ने जिस तरह एक मैसेज वाली एप्लीकेशन अभी बनाई थी, वो मैसेज शो करता है एंटर लेके, तो इनपुट लेके यूजर का नेम, तो हम लोग इसी तरह की एप्लीकेशन बनाएंगे अभी WinForms के ऊपर, एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे। तो सिमिलरली जिस तरह आपने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया था कंसोल एप्लीकेशन के लिए, सिमिलरली हम अपने विजुअल स्टूडियो में इसी तरीके से विंडोज एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। मेरे साथ साथ आप इस चीज को फॉलो कीजिएगा। मैं विजुअल स्टूडियो बोलता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो फाइल, न्यू और प्रोजेक्ट पे आप लोग जाएंगे। ये हर किसी के लिए आसान होगी, हर किसी ने काम किया होगा इस चीज के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एज अ ट्यूटोरियल, एज अ लैब ये चीज करवा रहा हूँ। विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है और इसमें आप लोग अपना जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। जैसे ही आप लोग विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक स्क्रीन आएगी form1.cs डिजाइन, और इसके पीछे आप लोगों के पास यहाँ पे देख सकते हैं आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में form1 आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है और program.cs भी आप लोगों के पास मौजूद है। program.cs के अंदर आप लोगों के पास मेन मेथड है जो कि एप्लीकेशन रन करने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ से इस फॉर्म, कोई नया फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, नए फॉर्म के ऊपर भी आप लोग इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग इस चीज को छोड़ें, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे form1 पे आए। आप लोग यहाँ देख सकते हैं form1 के अंदर दो चीजें मौजूद हैं, डिजाइनर CS और form1 CS, ठीक है। मैं form1 के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो वो इसकी बैकएंड के ऊपर मुझे ले जाता है, जिसको हम कहते हैं form1.cs। ये कंप्लीट कोड होगा। जो भी हम लोग form1 के अंदर कंपोनेंट्स डिजाइन करेंगे उसको हम फंक्शनैलिटी इस बैकएंड से देंगे, इस form1.cs की फाइल से देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग डिजाइन करने वाले एक छोटी सी एप्लीकेशन, मैं इस फॉर्म को रिसाइज कर देता हूँ। इस एप्लीकेशन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक लेबल। आप लोग देख सकते हैं टूल बॉक्स के अंदर सारे के सारे कंट्रोल्स मौजूद है हमारे पास फॉर्म के लिए, जो भी हम फॉर्म में इंटीग्रेट करना चाहें। तो मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ एक लेबल, एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन। बटन, टेक्स्ट बॉक्स और लेबल। आप लोगों के पास इन चीजों को मॉडिफाई करने के लिए प्रॉपर्टीज का टैब मौजूद है। विजुअल स्टूडियो में प्रॉपर्टीज का टैब मौजूद है, आप लोगों को दिया है, और उसको यूज करते हुए आप लोग अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, आप लोग कर सकते हैं। आप लोग जो लैब सबमिट करेंगे, आप लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उस पर बना सकते हैं। मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप लोगों को C# यूज करवा रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम लोग लेबल की प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। हमें लेबल 1 नहीं चाहिए, हमें इधर लिखना चाहिए एंटर योर यूजर नेम। तो हम लोग क्या करेंगे, लेबल को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज का टैब मौजूद है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट चेंज करेंगे इसका। हम यहाँ लिखेंगे इस टेक्स्ट के अंदर एंटर योर यूजर नेम। अच्छा, जैसे मैंने इधर लिखकर एंटर किया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चेंज आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये चेंज हो गया। उसके बाद हम लोग इस बटन का भी टेक्स्ट चेंज करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और बटन उनको हम लिख देंगे क्लिक मी, सिंपल, ठीक है। तो आप लोग इस तरह अपनी एप्लीकेशन को मजीद डिजाइन कर सकते हैं। मैं एक सैंपल आप लोगों को दे रहा हूँ। अब होना क्या है, इस बटन के क्लिक के ऊपर इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट होगा वो आप लोगों के पास एज अ मैसेज में शो किया जाएगा वेलकम के थ्रू, ठीक है। तो हमें वेलकमिंग मैसेज देना है इस कंज्यूमर को, जो भी इसमें, नहीं बेटा कोई मसला नहीं, आप जावा में बना सकते हैं। अच्छा, क्लिक मी के ऊपर जब भी हम क्लिक करेंगे तो वो वेलकम मैसेज देगा इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी हमारे पास टेक्स्ट होगा उसको, ठीक है। तो हम लोग डबल क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर तो वो डायरेक्टली हमें बैकएंड के ऊपर लेके जाएगा कि जब भी बटन 1 के ऊपर क्लिक हो, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये एक इवेंट बन गया है। बटन 1 क्लिक का आपके पास यहाँ पे एक इवेंट क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर आप लोग जो भी काम करेंगे वो बटन 1 की क्लिक के ऊपर परफॉर्म होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एक छोटा सा मैसेज शो कराने वाले हैं वेलकम का, जो कि टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट हमें दिखाएगा,
जो हमने टेक्स्ट बॉक्स वहां पर लिया है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स आप लोगों के पास यहाँ पे शो, मैसेज बॉक्स यूज किया जाता है डायलॉग बनाने के लिए। मैसेज बॉक्स डॉट शो, और आप इसके अंदर अपना मैसेज स्ट्रिंग में पास करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ वेलकम, जैसे आप लोगों ने कंसोल में देखा था वेलकम हमने मैसेज दिया था। और यहाँ पर आप लोग क्या शो करवा रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट। अब इसको रन करके देखते हैं जरा, आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर किस तरह ये आ रहा होगा। ये देखिए, ये हमारी एक छोटी सी एप्लीकेशन तैयार हो गई है और हमने इसको रन करके देखा तो यहाँ पे ये चल रही है। मैं यहाँ पे अपना नेम डालता हूँ और क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं वेलकम का मैसेज मेरे पास आ रहा है, एक डायलॉग, वेलकम रिहान के नाम से। इस तरह आप लोग अपनी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एप्लीकेशंस डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं अपने लेक्चर पे वापस। ये सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, आप लोग लेक्चर्स में देख सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं आप लोगों की टास्क के ऊपर। आप लोगों का टास्क क्या है, तो पहला टास्क आप लोगों का, अच्छा पहले मुझे ये बताओ, आप लोगों को यहाँ तक कोई क्वेश्चन, यहाँ तक कोई चीज समझ ना आई हो? सब क्लियर है बेटा यहाँ तक? अच्छा जी, अब आप लोगों का टास्क है कि आप लोगों ने एक बेसिक कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनानी है, कंसोल एप्लीकेशन होगी वो, जो कि बेसिक आप लोगों के पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, परफॉर्म करेगी। ठीक है, ये कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे आप लोग। यूजर से बार बार इनपुट लेंगे कि भाई आप लोगों ने क्या करवाना है, एडिशन करवानी है, सब्ट्रैक्शन करवानी है, वगैरह वगैरह। और जब वो सब्ट्रैक्शन वगैरह करवा ले तो उसका आंसर दिखा दिया जाए। ठीक है, तो ये कंसोल एप्लीकेशन होगी। दूसरा टास्क आप लोगों का क्या है, आप लोग एक विन फॉर्म एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, जिसमें आप लोग ऑथेंटिकेट करेंगे यूजर को विद हार्ड कोडेड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, आप लोग यूजर नेम पासवर्ड 2 स्ट्रिंग रख लेंगे और वो हार्ड कोडेड रख लीजिएगा। और उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, ऑन अ बटन क्लिक आप लोग उसको ऑथेंटिकेट करवाएंगे कि अगर पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम, जो भी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आ रही है, तो वो ऑथेंटिकेट करने के बाद एक नया फॉर्म खुलेगा। ठीक है, उस फॉर्म के ऊपर वो यूजर की इंफॉर्मेशन लेगा, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। और ऑन द क्लिक ऑफ बटन सबमिट के ऊपर वो एक मैसेज बॉक्स में ये सारी इंफॉर्मेशन शो करा देगा। तो सिंपली आप लोगों ने 2 एप्लीकेशन बनानी है। टास्क 1 के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, एक एप्लीकेशन बनानी जो कि कंसोल एप्लीकेशन है कैलकुलेटर की, जो कि बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा कंसोल यूज करते हुए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, टास्क नंबर 2 में एक एप्लीकेशन बनानी है जो कि यूजर नेम पासवर्ड लेगा एक फॉर्म के ऊपर, और ऑन अ सबमिट बटन वो ऑथेंटिकेट करके नया फॉर्म खोलेगा। उस फॉर्म के ऊपर, नए फॉर्म के ऊपर वो क्या करेगा, यूजर से इंफॉर्मेशन लेके और उस बटन के क्लिक के ऊपर उसको मैसेज में शो करा देगा। सिंपल आपने ये काम करना है। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, हमारी ये लैब नंबर 11 खत्म होती है। असल में लैब नंबर 3 या 4 थी, हम लोगों ने लैब नंबर 11 की है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई मसला नहीं है। हम लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह नई लैब स्टार्ट करेंगे, लैब नंबर 12। इस 10 मिनट की ब्रेक के बाद आप लोग नमाज वगैरह पढ़ लें। 10 मिनट के बाद हम लोग लैब नंबर 12 स्टार्ट करेंगे सेम लिंक के ऊपर। और लैब नंबर 12 आप लोगों की वेब एप्लीकेशन डिजाइन के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग 10 मिनट के बाद मिलते हैं वापस। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नमाज वगैरह पढ़ लें आप लोग। अच्छा जी, सॉरी, आप लोगों को मैंने असाइनमेंट नंबर 1 दिया था, उसमें आप लोगों ने क्या करना था, जो सिनेरियो था उसका आप लोगों ने एडीएल के थ्रू आर्किटेक्चर डिफाइन करना था। तो एडीएल आप लोगों के पास क्या चीज होती है बेटा, आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। उसमें आप लोग यूएमएल यूज कर सकते हैं। यूएमएल यूज करने के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यूएमएल में भी 3 चीजें बनानी है। ठीक है, मैं आप लोगों को असाइनमेंट की हिंट दे रहा हूँ। यूएमएल के अंदर आप लोगों ने 3 चीजें बनानी है। कौन कौन सी? एक क्लास डायग्राम होगी, एक आपके पास ईआरडी होगी, और एक आप लोगों के पास यूज केस डायग्राम होगी। ठीक है, तो यूज केस के अंदर आप लोग शो कराएंगे कि एक सिस्टम किस तरह यूज कर रहा होगा यूजर। उसके बाद आप लोग मल्टीपल ईआरडीज बनाएंगे कि भाई आपके पास टेबल किस तरह बने हुए, इस सिनेरियो के हिसाब से आप लोग टेबल किस तरह डिजाइन करेंगे। और क्लास डायग्राम बनाएंगे कि आप लोगों की क्लासेस किस तरह बनेंगी आपके सिस्टम के अंदर। तो आप लोगों ने सिंपल आर्किटेक्चर इन 3 चीजों से डिफाइन करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा किंजा?
सर बस हमने ये तीनों डायग्राम्स बनानी है पूरे असाइनमेंट में। बिल्कुल बेटा, असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर आपने यही काम करना है और कोई काम नहीं है। सिंपल आप लोगों ने और सर यूएमएल बनाने। कोड वगैरह तो जनरेट नहीं करवाना ना? नहीं 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 नहीं, कोड जनरेट नहीं करवाना आप लोगों ने क्लास डायग्राम, ईआरडी डायग्राम्स और जो आपके पास जो यूज केस डायग्राम्स होती हैं वो बनानी है असाइनमेंट नंबर 1 में। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, 15 मिनट बाद मिलते हैं वापस से। सिमिलर लिंक के बाद हम लोगों की वापस मुलाकात हो रही है 45 के ऊपर, ठीक है? 145 के ऊपर हम लोग वापस मिलते हैं और फिर हम अपनी लैब नंबर 12 देखेंगे जिसका टॉपिक है वेब एप्लीकेशन डिजाइन।